आज हम डिस्कशन करबा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रो एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। चैप्टर 1 आउ 2 रो थ्योरी पार्ट आमे ऑलरेडी कंप्लीट करि सारी छु एवं प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि। जदि देखि नांती जाई कि देखि नियंतु। प्लेलिस्ट रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दोछि। एटा आमे डिस्कशन करू छ इंडियन पॉलिटी 7th एडिशन बाय एम लक्ष्मीकांत। आज हमें पार्ट 1 डिस्कशन करबा किछि एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक अछि, आसंतु स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1, East India Company got the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth in which year? Options A 1600, option B 1567, option C 1757, option D 1593। तबे ईस्ट इंडिया कंपनी को केबे राइट मिलिथिला? एक्सक्लूसिव राइट मिलिथिला ट्रेडिंग करिया पई। एक्सक्लूसिव राइट मिलिथिला 1600 मसिया रे। 1600 रे मिलिथिला। किए देथिले? सेते बेले हमर थिले क्वीन एलिजाबेथ 1। ठीक अछि। तो ए जो 1600 रे समान को चार्टर मिलला परे समानकर कोन हमर बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट हेथिला इंडिया रे। देन क्वेश्चन नंबर 2, when did the East India Company got the Diwani rights in Bengal, Bihar and Odisha? Bengal, Bihar और ओडिशा रे दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी केबे पाइथिला? ईस्ट इंडिया कंपनी पाइथिला 1765 रे 1765 रे पाइथिला। कहारो कहारो? बिहार, बेंगल आउ ओडिशा रो। ठीक अछि। Then next question, in 1765 East India Company got Diwani right। previous next previous question तो कले कि 1765 रे ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स पाइथिला बेंगल, बिहार और ओडिशा रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट? से दीवानी राइट रो अर्थ कोन थिला? ऑप्शन ए, बी, सी ना डी? कोन ऑप्शन थिला? आमे जानिछु दीवानी राइट्स रो अर्थ हला कलेक्ट करिवे से माने कोन कलेक्ट करिवे? कलेक्ट रेवेन्यू एंड खजाना जोड़ा अछि रेवेन्यू सेटा कलेक्ट करिवे आउ कोन करिवे? सिविल जस्टिस सिस्टम को एडमिनिस्टर करिवे मैनेज करिवे सिविल जस्टिस सिस्टम को आउ रेवेन्यू कलेक्ट करिवे। ताले कोडा हबो ऑप्शन? राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक अछि। ओनली रेवेन्यू नो ऑप्शन ए हबनी काहे ना सिविल जस्टिस अछि। क्रिमिनल जस्टिस को दिया ही नथिला तो ऑप्शन बी कैंसिल। ओनली सिविल जस्टिस अछि सेति पई कैंसिल काहे ना रेवेन्यू भी दिया हितला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार बोली किए हमको फर्स्ट टाइम पई प्रथम थर पई सजेशन देइथिले? किए देइथिले? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एमएन रॉय, ऑप्शन सी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आमे पढ़िचे थ्योरी रे कि 1934 मसिया रे कम्युनिस्ट मूवमेंट रो जणे पायनियर एमएन रॉय से प्रथम थर पई कहिथिले कि 1934 मसिया रे कहिथिले कि भारत स्वाधीन हेबा परे भारत को गोटिए कॉन्स्टिट्यूएंट दरकार सेति बे हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेया को पड़िबो। सो आम आंसर कोन? एमएन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the first Indian to join the Viceroy's Executive Council? Viceroy जो Executive Council बनैथिले सेठी प्रथम इंडियन किए थिले जे जॉइन करथिले? आंसर हैला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, who granted Diwani to the British East India Company? Diwani rights प्रीवियस दीटा क्वेश्चन हमें ऑलरेडी डिस्कस कर देले। दीवानी राइट्स केबे मिलिथिला? 1765 रे दीवानी राइट्स मिलिथिला। तो 1765 रे दीवानी राइट्स मिलिथिला सेटा को किए देइथिले हमर से समय रे मुगल एम्परर शाह आलम से देइथिले। को स्टेट ऊपर देइथिले इना हमें पढिले। स्टेट ऊपर देइथिले बिहार, ओडिशा एंड बेंगल। आ ये जो हमर देइथिले दीवानी राइट्स यार अर्थ कोन थिला? यार अर्थ थिला रेवेन्यू कलेक्शन करिबा एंड एडमिनिस्टर करिबा सिविल जस्टिस को। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the last governor general of India? very important question, एग्जाम रे बहुत थरा रिपीट हे जाईची। who was the last governor general of India? की लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक अछि। आ ये जो लॉर्ड कैनिंग थिले कोन हेथिला? स्टोरीटा या थिला कि 1857 मसिया रे थ्योरी रे ऑलरेडी पढ़ाई सारची। आउ थर जाई कि देखि नियंतु जहा फळ रे कि सुविधा हबो। तथापि मु गुटे क्विक रिकैप कर दोची। 1857 मसिया रे कोन हैला ना पावर ट्रांसफर हे गला ईस्ट इंडिया कंपनी रु ब्रिटिश क्राउन को। ट्रांसफर पावर ईस्ट इंडिया कंपनी रु ट्रांसफर हे गला ब्रिटिश क्राउन को। जहा फळ रे कि कोन हैला टाइटल जोटा टाइटल दिया जाइथिला गवर्नर
जनरल गवर्नर जनरल जो टाइटल दिया जायतिला तांकू तांको टाइटल बा डेजिग्नेशन टा चेंज करिकी दे दिया गला भाइस रॉय ठीक अछि तो कोन हला जे लास्ट गवर्नर जनरल थिले जे कि हमर लॉर्ड कैनिंग से आगो को जाई कि कोन हे जिवे फर्स्ट भाइस रॉय कारण जते बेले ए 1857 मसिया रे जते बेले पावर ट्रांसफर हला सेते बेले गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग तो तांको टाइटल को चेंज कर दी दिया गला फर्स्ट भाइस रॉय तो जदी क्वेश्चन आसे हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग हु वाज द फर्स्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन The McQuilly Committee मु पढ़ेला बेले very important कहितली the McQuilly Committee was appointed in 1854 and it is related to the death McQuilly Committee कहा पे बना जायतिला ना McQuilly Committee बना जायतिला इंडियन सिविल सर्विस पाई कि सिविल सर्विस करा जिवो कोन हबो ता विषय डिस्कस करिया पे बना हैतिला McQuilly Committee तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following was the first viceroy of India एना कहितली फर्स्ट viceroy के लॉर्ड कैनिंग जे कि लास्ट कोन थिले लास्ट गवर्नर जनरल थिले ठीक अछि तो ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन which one is not a feature of regulating act 1773 1773 रे जो रेगुलेटिंग एक्ट करा जायतिला सेथिरे कोन बहुत गुडा फीचर्स हम पढिथिले डिस्कशन करिथिले एमानक मध्यरु केउ सब येटा नुह को फीचर टी 1773 रे नुह नंबर 1 board of control to manage the political affairs was established board of control करा जायतिला political affairs मानकू कंट्रोल करिया पई 1773 रे ठीक ना भूल court of directors was created to report the revenue civil and military affairs कोर्ट माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किछि लोक को नियुक्ति दिया गला कि से माने रेवेन्यू सिविल और मिलिटरी विषय रे रिपोर्ट देबे ना ऑप्शन सी इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहि दिया गला एटा तो नंबर 1 फीचर से थिला तो एटा आंसर हबनी काहे के ना क्वेश्चन हमको कहि छि नॉट ए फीचर then option number D it prohibited the servants of the company from engaging in the private trade आज्ञा ठीक अछि 1773 मसिया फीचर्स थिला एटा कि जो माने कि कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो माने सर्वेंट अछंदी सेमाने आउ कोनोसी प्राइवेट ट्रेड रे एंगेज हेई परिबे नाही तो ऑप्शन डी भी आंसर हबनी ऑप्शन सी आंसर हबनी ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तयारी करा जायतिला हां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तयारी करा जायतिला रेवेन्यू सिविल और मिलिटरी पई ये भी ऑप्शन हबनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करा गला मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स पई ओनली पॉलिटिकल अफेयर्स पई मैनेजमेंट गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल करा गला ना एटा 1773 रे हेई नथिला पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करिया पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला ना एस्टैब्लिश करा जायतिला 1784 पीट्स इंडिया एक्ट अर्थात ए जो हमर ऑप्शन ए हला हमर करेक्ट आंसर कारण एटा रेगुलेटिंग एक्ट रो फीचर्स नुह एटा हला पीट्स इंडिया एक्ट रो फीचर्स पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रे कोन करा जायतिला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल गोटे तयारी करा गला जहा फल रे कि ओनली पॉलिटिकल अफेयर्स को एस्टैब्लिश करा जाय परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विषय रे ही फीचर्स रो क्वेश्चन अछि किंतु ऑप्शंस अलगा अछि ठीक अछि कोन देखिया फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक अछि ईस्ट इंडिया कंपनी रो अफेयर्स को रेगुलेट करिया पे कंट्रोल करा जायतिला then first time British recognized the political and administrative function of the company ये भी ठीक अछि regulating act 1773 foundation of central administration ये भी ठीक अछि then option D it provided for the establishment of supreme court at madras एटा रंग अछि कारण हम जानि छु supreme court established हेतिला एटा 1773 1773 रो फीचर्स एटा ट्रू किंतु supreme court madras रे हि नथिला supreme court कोठी हेतिला कलकत्ता रे ठीक अछि तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर ठीक अछि देन तो यार आंसर हला ऑप्शन डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following action is also called act of settlement कोडा को कहा गला एटा हमर रेगुलेटिंग एक्ट रो फीचर्स हमें किछि पढिले रेगुलेटिंग एक्ट को ए जो रेगुलेटिंग एक्ट हेतिला एको करेक्ट करिया पई करेक्ट और एको रेक्टिफाई करिया पई गोटे एक्ट आसिला केबे ना 1781 रे एटा 1781 रे एक्ट आसिला जेहेतु रेगुलेटिंग एक्ट को रेक्टिफाई करा गला तो 1781 रे जो एक्ट आसीथिला हमें आकु कहूचो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कारण
जहाँ भी प्रॉब्लम हेतिला जहाँ भी रेक्टिफाई करियार थिला 1773 रोटा को 1781 रे रेक्टिफाई करा गला तो यार आंसर कोन हो आंसर इज ऑप्शन बी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन the following act introduced a separate electorate for muslim माने separate vote देबे बोली religion basis रे किए को एक्ट हिसाब रे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा जायथिला ना एक्ट ऑफ मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 हिसाब रे करा जायथिला फर्स्ट थर पई सेथि पई ए जो हमर मॉर्ले मिंटो एमन आंकु कहा जाय फादर ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following activities for the first time the legislative and executive देखो very very important legislative और executive function को गवर्नर जनरल को काउंसिल रो सेपरेट कर दिया गला वो एक्ट हिसाब रे सेपरेट कर दिया गला ना एक्ट ऑफ 1853 चैप्टर एक्ट जो आसिला 1853 मसे रे जो एक्ट आसिला एई एक्ट हिसाब रे कोन करा गला गोटे सेपरेट गवर्नमेंट करा गला सेपरेट गवर्नमेंट गवर्नर जनरल गोटे हबो हमर लेजिस्लेटिव पई कहा गला आ गोटे हबो हमरा एग्जीक्यूटिव को दी जणो को सेपरेट कर दिया गला आ गोटे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी करा गला इंडियन और हमें कहि परिबा गोटे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was established ठीक अछि तो हमर आंसर कोन हबो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट which act was considered the final step towards centralization in British India centralization हे जो बोली अर्थात हमको सेंट्रल रु कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेट करिवार प्रथम स्टेप प्रथम सोपान को एक्ट को कहा गला ना चैप्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन the establishment of a public service commission in India very very important civil service पई को कमिटी थिला civil service पई एई नामे पढिले मैक्यूले कमिटी आ एस्टैब्लिश्ड हबो पब्लिक सर्विस कमिशन गोटे एस्टैब्लिश्ड हबो बोली को एक्ट हिसाब रे कुहा जायथिला आंसर हैला ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे एक्ट पास हैला बट हमरे जो पब्लिक सर्विस कमिशन केबे एस्टैब्लिश हैला कमिशन एस्टैब्लिश्ड in 1926 1926 रे एस्टैब्लिश्ड हैला किंतु 1919 रे ही एक्ट पास कर दिया जायथिला कि गोटे हमरा पब्लिक सर्विस कमिशन इंडिया रे एस्टैब्लिश करा जिवो देन एति कि हमर एमसीक्यू थिला ई पार्ट 1 रे किछि वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कशन कर दबा क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच एक्ट आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड गवर्नमेंट केबे कोआ गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कारण 1857 रो सिपाही विद्रोह होइतिला 1857 रो सिपाही विद्रोह परे कोन करा गला गवर्नमेंट किछि एक्ट लागू कला जहा फल रे कि हमर ईस्ट इंडिया कंपनी हाथरो ब्रिटिश क्राउन पाखो को पावर ट्रांसफर हैला माने ब्रिटिश क्राउन निजो हाथ को भारत शासन नबा पे चाहिला देन हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया दा ऑलरेडी हम एमसीक्यू रे डिस्कस करिछु लॉर्ड कैनिंग जे कि फर्स्ट वाइसरॉय थिले एवं लास्ट गवर्नर जनरल भी थिले then which act also known as Morley-Minto reform को एक्ट को कहा जाउथला ना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे जोडा हेतिला ताको हमें कहूछु मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म ए एक्ट हिसाब रे कोन करा जायतिला सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम करा जाउथला कि मुस्लिम माने सेपरेट वोट देबे then who was the first Indian to join the law member in Viceroy's executive council प्रथम भारतीय थिले फर्स्ट इंडियन थिले जे कि वाइसरॉय इंकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जॉइन करिथिले से कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा then next who was the first governor general of Bengal गवर्नर ऑफ बेंगल को प्रमोट करा जाय कि टाइटल चेंज करा गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल से के थिले लॉर्ड वारेन हास्टिंग then who granted diwani to the British East India Company in 1765 British East India Company को 1765 रे के दीवानी रेट से थिले टाइम सीक्वेर पढिले दी मुगल एम्परर शाह आलम
ठीक अच्छे दीवानी राइट्स केबे दिया हैतिला 1765 रे दीवानी रो अर्थ कोन थिला दीटा अर्थ थिला गोटे हला रेवेन्यू कलेक्ट करबा आ गोटे हला सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर करबा ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे फॉर्मेशन हला 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हला किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन पई आईडिया केबे किए देथिले 1934 मसिया रे एमएन रॉय आईडिया देथिले कि हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एक्ट वाज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट एना में पढिले एक्ट ऑफ सेटलमेंट कोडा हला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 1781 व्हाई बिकॉज़ अमेंडिंग एक्ट 1781 ने कोन करा जाइथिला ना जो रेगुलेटिंग एक्ट थिला रेगुलेटिंग जोटा थिला से रेगुलेटिंग एक्ट को एथरे रेक्टिफाई कर दिया जाइथिला देन व्हेन एंड वेयर द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टैब्लिश करा जाइथिला 1774 रे कलकत्ता रे एस्टैब्लिश करा जाइथिला देन हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाए काहे की कहा जाए कारण मर्ले मिंटो रिफॉर्म जोटा 1909 मसिया रे से आनीथिले ए रिफॉर्म हिसाब रे कोन करा जाउथला ना मुस्लिम माननकु सेपरेट इलेक्शन करा जिवो बोली से बिल पास करथिले जोथि पई हमर लॉर्ड मिंटो को कहा जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ठीक अछि आज पई वन लाइनर एति की नेक्स्ट पार्ट 2 रे आउ किछि वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो ए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रो सो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो जहा फल रे कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड हले संगे संग नोटिफिकेशन मिल जिवो पार्ट 2 कंप्लीट कला पारे हमें स्टार्ट करिबा चैप्टर 3 ठीक अछि आते की थैंक यू।